बद्धो ऋण्यः। ये गुरुजी भी वही काम करते हैं। इसलिए महाराज जी बहुत प्यारी बात है। गुरुजी भी बहेलिया है और हमारे ठाकुर जी भी बहेलिया हैं। जब गुरु गोविंद दोनों एक ही हैं तो उनकी एक रूपता सिद्ध करनी पड़ेगी कि नहीं। प्रेमियों ने ऐसा ही अनुभव किया। मलुकदास जी के भी इस प्रकार के पद हैं। मलुकदास जी एक जगह कहते हैं, गुरुजी अहेरी, अहेरी माने शिकारी, गुरुजी अहेरी मैं हिरनी, मैं हिरन हूं। गुरुजी अहेरी मैं हिरनी, गुरुजी मारे शब्द का बाण। गुरुजी शब्द का बाण मारते हैं और जेही लागे सो जानई, या को दर्द न काऊ जान। मलुकदास जी के शब्दों में। और श्री मीरा जी कह रही हैं, री मेरे पार निकस गया, सदगुरु मार्या तीर। मेरे पार निकस गया, सदगुरु मार्या तीर। अरे मेरे पार निकस गया, सदगुरु मार्या तीर। मेरे पार निकस गया, सदगुरु मार्या बिरह भाल लगी उर अंदर, बिरह भाल लगी उर अंदर। व्याकुल भया शरीर, व्याकुल भया शरीर, व्याकुल भया शरीर। व्याकुल भया शरीर। अरे मेरे पार निकस गया, सदगुरु मार्या तीर। मेरे पार निकस गया, सदगुरु मार्या तीर।
ऊत चित चले नहीं कब हूँ डारी प्रेम जंजीर। इत ऊत चित चले नहीं कब हूँ डारी प्रेम के जाने मारो प्रीतम प्यारो। के जाने मारो प्रीतम प्यारो। के जाने मारो प्रीतम प्यारो। और न जाने पीर और न जाने पीर। अरे मेरे पार निकस गए सतगुरु मारा तीर। मेरे पार निकस गया सतगुरु मारा तीर। कहा करूं मेरो बस नहीं सजनी। कहा करूं मेरो बस नहीं सजनी। नैना झरत दूनीर। नैना झरत दूनीर। मीरा कहे प्रभु तुम मिलिया बिना। 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 प्राण धरत नहीं धीर रे। हाँ प्राण धरत नहीं धीर। सतगुरु मारा तीर। हरि मेरे पार निकस गया सतगुरु मारा तीर। हरि मेरे पार निकस गया सतगुरु मारा तीर। सतगुरु मारा तीर। सतगुरु मारा तीर। यही हाल श्याम सुंदर ने अपनी बंसी बजा करके हिरनियों के जैसे हमको अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया।
और अब वे चले गए, विरह की पीर दे करके गए। इसलिए प्रिय सख पुनरागा प्रेयसा प्रेषितः किम बरय किमनुरुन्धे माननीयोषिमिंग सतत मुरसि सौम्य नयसि कथमिहास्मान् नयसि कथमिहास्मान् दुस्त्यज द्वन्द्व पार्श्वम् सतत मुरसि सौम्य श्रीर्बधू साकमास्ते। प्रिय सख, प्रियतमस्य सखा, प्रियतम श्री कृष्ण के सखा भ्रमर, ऐसा लगता है कि तुम एक बार हमारे कहने से मथुरा चले गए हो, अब फिर मथुरा से लौट के आए हो। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि कुलकुरुत विवाज्ञा, जो राधा रानी ने कहा, मानो इस भाव का स्मरण करके वे इतनी व्याकुल हो गई कि उनकी विरह समाधि, प्रेम समाधि, भाव समाधि लग गई। और जब भाव समाधि लग गई तो बाह्य ज्ञान से कुछ काल के लिए वे शून्य हो गए। सखियों ने जब भगवत गुणगान किया तब उनको चेतना लौटकर आई और अब उन्होंने नेत्र खोल के देखा तो भ्रमर पुनः गुनगुना रहा है। इसलिए वो ऐसा कह रही है, लगता है कि तू एक बार मथुरा गया है और मथुरा से लौट करके आया है। क्यों आया है? बोले तुम्हारे स्वामी ने, सखा ने, मेरे प्रियतम ने तुझे समझा बुझा के कहोगा कोई बात नहीं, इतना मनाया फिर भी वो मानी नहीं, तो तुम निराश क्यों हो गए? इतने दिनों तक तुमको माननीयों को मनाने की विद्या सिखाई और तुम निष्फल होकर आ गए। देखो, विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ता है, श्रम पूर्वक पढ़ता है, लेकिन कथनचित मान लो अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया, तो विद्यालय तो नहीं छोड़ता। फेल होने के बाद फिर श्रम करता है, तब तक श्रम करता जब तक स्कूल से नाम न कट जाए। कुछ ऐसे भी होते हैं मूर्खाधिराज कि उनकी बुद्धि में कुछ घुसता ही नहीं, अंत में विद्यालय से ही उनको नाम निरस्त करना पड़ता है। पर एक बात है स्वामी जी, लौकिक विद्या का बोध जहां दिया जा रहा है वहां से नाम भले ही कट जाए, पर इस उपासना की जो पाठशाला है, भक्ति और प्रेम की जो पाठशाला है, इसका वैशिष्ट्य ही यह है कि यहां नाम लिखता है, कभी कटता नहीं। हमारे जी नाम कटने लग जाए तो कोई भी जीव भगवत प्राप्ति का अधिकारी ही नहीं होगा। कोई भी जीव भगवत प्राप्ति का अधिकारी ही नहीं होगा। कितना बढ़िया स्कूल है, ऐसे विद्यालय को छोड़कर लोग संसार के विद्यालय में भटक रहे हैं, निश्चित भाग्य ही नहीं। तो तुमको माननीयों को मनाने की विद्या पढ़ाकर भेजा और तुम व्यर्थ निष्फल होके निराश होके चले आए।
इसलिए लगता है तुमको पुनः हमें मनाने के लिए ही भेजा है। देखो, माननीयोसी मेंग, अंग जो है ना, वो बड़ा प्यार भरा संबोधन। अंग माने मेरे प्रिय। क्यों प्रिय हो? पहले तो उनको जाने क्या क्या कह दिया भ्रमर को, अब प्रिय क्यों कह रही हैं? देखो, ये प्रेम जल्प है, इसको प्रेम जल्प कहते हैं। प्रेम की विचित्र अवस्था होती है, प्रेम की गति वक्र होती है। तो जब जिस प्रकार के भाव की जागृति होती है, उस प्रकार का वचन श्री जी के मुख से निकलता है। यहां एक संदेश है कि देखो, प्रेम का सिद्धांत है। हम स्वामी जी से प्रेम करते हैं और स्वामी जी वो बैठे हैं, एक संत रसराज दास जी, उनसे प्रेम करते हैं। तो हम स्वामी जी से तो प्रेम का प्रदर्शन खूब करते हैं, पर इनका जो प्रेमी है उसकी ओर देखना तक नहीं चाहते। तो आप कभी प्रसन्न होंगे? आपको 2 बार राम राम भले ही न करें, पर आप जिससे प्रेम करते हैं उसको कुछ नहीं प्रेम पूर्वक देख लें, उसी से आप राजी हो जाएंगे। तो प्रेम का सिद्धांत है कि हमारा प्रेमास्पद जिससे प्रेम करता है उससे प्रेम करो। ब्राह्मणों से प्रेम क्यों? भगवान ब्राह्मणों से प्रेम करते हैं, तब भगवान के भक्त सिद्ध हो गए। संतों से प्रेम क्यों? क्योंकि भगवान संतों से प्रेम करते हैं, इसलिए संतों से प्रेम करो। गौओं से प्रेम क्यों? क्योंकि भगवान गोविंद हैं, गाय उनकी इष्ट है, आराध्या उपास्या है। भगवान गाय से प्रेम करते हैं, तुम भी गाय से प्रेम करो। स्कंद पुराणोक्त महात्म्य में तो यहां तक कह दिया गया, भागवत महात्म्य में, कि भगवान आप्त काम ब्रज में आकर होते हैं। भगवान की कामना है क्या? बोले भगवान की कामना है कि मैं गैया चराऊं, रास रचाऊं, माखन चोरी करूं, और ये सब कामना भगवान की कहां पूरी होती है? ब्रज में आकर होती है। कामास्तु वांछिता तस्य गावो गोपाश्च गोपिका नित्याः सर्वे विहाराद्याः आप्त कामस्ततस्त्वयम्। तो प्रेम का सिद्धांत है, जिससे प्रेम, उसका जिससे प्रेम है उससे प्रेम करो। किसी माता जी को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसके छोटे से बच्चे को गोद में ले लो, दुलार करो, एक पेड़ा दे दो। भले मैया की तरफ मत देखो, तो साधु को तो देखना भी नहीं चाहिए, लेकिन उसके बालक को यदि गोद में ले लिया आपने और एक पेड़ा ठाकुर जी का प्रसाद दे दिया, तो उतने से ही मैया तो निहाल हो जाएगी, कहेगी देखो स्वामी जी भले ही हमारी ओर नहीं देख रहे हैं, लेकिन मेरा बेटा कितना भाग्यशाली है, इसको स्वामी जी ने इसके सिर पे हाथ रखा, इसको प्रसाद दिया, मैया प्रसन्न हो जाएगी। आहा, ये मैया तो ठाकुर जी हैं और ये संत बालक हैं। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। ये मां है। तो ठाकुर जी को रिझाने का साधन है
संत से प्रेम करो, ब्राह्मण से प्रेम करो, गौ से प्रेम करो। कहते देखो तुम हमारे मान्य हो, प्रिय हो, माननीय हो, क्योंकि श्री कृष्ण के तुम सखा हो। लेकिन एक बात बताओ, नयसी कथम आसमान, यहां से तुम हमको क्या क्या लेके आए हो? रथ लेके आए हो, बैलगाड़ी लेके आए हो, पालकी लेके आए हो, कैसे ले चलोगे हमको यहां से? भ्रमर ने कहा कि जैसे चलना चाहोगी वैसे ले चलेंगे, तुम राजी तो हो चलने के लिए? क्यों? बोले उनके पास हमें मत ले जाओ, भले ही तुम व्यवस्था बना लोगे और हम चलने के लिए तैयार भी हो जाएंगे, फिर भी मत ले चलो। क्यों? क्योंकि नयसी कथम आसमान दुस्त्यज द्वंद्व पार्श्वम, इनके जो चरण कमल है ना, ये भी खतरे से खाली नहीं। जो इनके चरणों में पहुंच गया वो लौट के आया नहीं। लौट के नहीं आया, इसका क्या मतलब? महाराज जी इसमें भावध्वनि है कि हमारा ब्रज छूट जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अरे ब्रज छूट जाए? बोले हाँ, हमारे ब्रज के संतों ने कहा, श्री निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य चरण श्री भट्ट देवाचार्य जी, अरे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर, हरिहु को न निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंता मणि तदपि न हाथ पसार। जय श्री भट्ट धूल धूसर तन यह सा उर्धार, अरे मन वृंदा विपिन निहार। वृंदावन के ठाकुर जी, ये बड़े रस की बात, भगवान में भेद नहीं है, रस की बात है। वहां जाकर हम लौट के नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इनके चरण इतने खतरनाक हैं कि जो गया सो गया, लौट के आज तक आया नहीं। बोले कोई उदाहरण है? बोले हाँ, ये लक्ष्मी इनके चरणों में ही तो समर्पित हुई, पर ये हैं बड़े उदार। चरणों की शरण आई हुई लक्ष्मी को इन्होंने श्रीवत्स के चिन्ह के रूप में अपने वक्ष पर आश्रय दिया, अपने हृदय सिंहासन पर बिठाया। तो अरे भ्रमर, सतत मुरसि सौम्य श्रीर बधू साकमास्ते। लक्ष्मी जी तो पहले ही से कब्जा किए हुए हैं, अब हम वहां जाकर करेंगे क्या? और तुम हमको ले जाओगे क्यों? एक तो पहले से लक्ष्मी जी का कब्जा है, एक बात, और दूसरी बात महाराज ये है कि वहां जाकर लौट के आया नहीं, हमारा ब्रज भी छूट जाएगा, और वहां तो लक्ष्मी जी पहले से विराजमान हैं। वहां हमारा निर्वाह कैसे होगा? अंतिम बात, अपिबत मधुपुरिया अपिबत मधुपुरिया मार्य पुत्रो धुनास्ते स्मरति स पितृगेहान सौम्य बंधुश्च गोपान क्वचिदपि सकथान किंकरीणां गृणीत
भुज मगुरु सुगंधम मूर्ध्य धास्यत कदा। क्या अद्भुत भाव है। यहां राधा रानी ठाकुर जी की कुशल भौरे से पूछ रही है और क्या संबोधन कर रही है, आर्यपुत्र। प्रायः सभी सत्संगी भाई बहन, रसिक विज्ञ महापुरुष यह अच्छी प्रकार से जानते हैं कि भारतवर्ष की पवित्र परंपरा में भारतवर्ष की सती साध्वी पतिव्रता नारियां अपने पति का नाम नहीं लेती, उनको आर्यपुत्र कहती है। तो स्वामी जी ये आर्यपुत्र शब्द से यह प्रमाणित होता है कि राधा रानी का विधि पूर्वक श्री कृष्ण के साथ विवाह संपन्न हुआ है। फिर अन्य जो लोग इधर उधर की बात करते उस पर विराम लग जाता है। इसलिए गोपाल चंपू में श्री जीव गोस्वामी जी महाराज ने लौकिक पद्धति से ठाकुर जी का विवाह स्वीकार किया है और ब्रह्मवैवर्त पुराण में व्यास जी ने ब्रह्मा जी के द्वारा विवाह संपन्न कराया है और मलुक दास जी ने भी राधा कृष्ण का विवाह लौकिक पद्धति से अपनी वाणी में वर्णन किया। वहां तो स्वामी जी ठाकुर जी दूल्हा बन के आए हैं, दुल्हन लेके नंदगांव पहुंचे हैं, तो मैया ने आरता उतारा है, आरती करती यशोदा माई। और जब दोनों दुल्हा दुल्हन ने बाबा के चरण छुए तो बाबा ने आशीर्वाद दिया। मलुकदासी का भाव, यह जोड़ी अविचल रहो, यह जोड़ी अविचल रहो, यह आशीष हमारी, दुल्हा श्रीपति सांवरो, दुल्हन राधा प्यारी। यह जोड़ी अविचल रहे। तो आर्यपुत्र वे कुशल से तो हैं, प्रसन्न तो हैं। यज्ञोपवीत संस्कार पूर्वक उन्होंने गुरुकुल में प्रवेश किया और गुरुकुल में अध्ययन करके लौटकर मथुरा आ गए हैं। क्वचिदप स्मरति सपितृगेहान सौम्य बंधुश्च गोपान। क्या कभी नंद बाबा की याद करते हैं, कभी मैया की याद करते हैं, कभी हमारे पिता वृषभान बाबा कीर्ति मैया की याद करते हैं, कभी ललिता विशाखा रंग देवी सुदेवी की याद करते हैं, कभी सुबल श्रीदाम तोक मुदमंगल आदि सखाओं की याद करते हैं, कभी गैया बछड़ा बछिया की याद करते हैं, अपने सुहृदों की बड़े बूढ़े गोपों की याद करते हैं क्या? और कहते कहते राधा रानी इतनी विह्वल हो गई, बोले क्या कभी भूले बसरे भी, भूले भटके भी कभी हम किंकरियों की बात करते हैं कि नहीं? किंकरीणाम गृणीते। किंकरी किसको कहते हैं? एक सेविका होती है, एक किंकरी होती है। किंकर माने क्या होता है? यखलु स्वाम्यग्रे नत कंधरो भूत्वा पुनः पुनः पृच्छति किंकरोमि किंकरोमि इति किंकरा। स्वामी के सामने ऐसे विनम्र होके महाराज आज्ञा दें, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। बोलता नहीं ऐसे, तो किसी के सामने बोलोगे तो परेशान हो जाएगा। इसका मतलब है हाथ जोड़कर सदा सेवा में प्रस्तुत रहता है, उसको किंकर कहते हैं। इसका मतलब है हम अहर्निश इनकी सेवा की प्रतीक्षा करने वाली किंकरी
किंकरों को कोई स्वामी भूलता नहीं। हम किंकरियों की कभी याद करते हैं क्या? आहा। अच्छा भ्रमर, अब एक बात बता दो, क्या? भुज मगरु सुगंधम मूर्ध्न्यधास्यत् कदानु। आजानुलंबित चंदन चर्चित भुजा, अगर वो चंदन आदि का लेप लगा हुआ है, वो विशाल भुजा कभी हमारे कंठ में डालेंगे क्या? गलवहियां देंगे क्या? इतना कह दो। ऐसा कह करके राधा रानी मूर्छित हो गई। अब उद्धव जी की प्रेम चटसार की पढ़ाई पूरी हो गई है? यही कृपा प्राप्त करने के लिए तो ठाकुर जी ने उनको भेजा था। अब उद्धव जी के मुख से बरबस निकल पड़ा, अहो यूयं स्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती यासामित्यर्पितम मनः। आप लोक पूजिता हो, आपके मनोरथ पूर्ण हो गए। भगवान वासुदेव में इस प्रकार से आपने अपने मन का समर्पण किया है। दान, व्रत, तप, होम, जप, स्वाध्याय आदि जो विविध कल्याणकारी शास्त्रीय साधन हैं, उन साधनों का हजारों बार अनुष्ठान करने के बाद भी लौकिक पारलौकिक भोग ही सुलभ होते हैं। सब में आसक्ति का त्याग करके यूयम यत् कृष्णाख्यम पुरुषम परम, ऐसे कृष्ण का तुम लोगों ने वर्ण कर लिया है। और आज हमें समझ में आ गया कि भगवान का दूत बनाकर मुझे यहां भेजना, ये भगवान का मेरे ऊपर सर्वोपरि अनुग्रह था। क्योंकि सर्वात्म भावोधिकृतो भवती नामधोक्षजे विरेण महाभागा महान मेनुग्रह कृता। मेरे ऊपर विरह के माध्यम से आपने अनुग्रह की वर्षा की है, हमें प्रेम तत्व का बता दिया। यद्यपि महाराज जी शास्त्रीय पक्ष का अत्यधिक आग्रह रखने वाले जो महानुभाव हैं, वे प्रेम को पंचम पुरुषार्थ नहीं मानते, क्योंकि वस्तुतः पुरुषार्थ तो चार ही हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन प्रेमियों ने, भक्तों ने, वैष्णवों ने पंचम पुरुषार्थ के रूप में यह भी अशास्त्रीय नहीं है। लेकिन आप बताइए, वृंदावन अयोध्या के जो प्रेमी अनुरागी संत हैं, छोड़ के कोई केवल पोथी का पढ़ा लिखा पंडित प्रेम को पंचम पुरुषार्थ मानेगा? नहीं मानेगा। वो कहेगा भाई पंचम पुरुषार्थ है तो कहीं लिखा होना चाहिए, कहां लिखा है? ये पांचवा अपने मन से घुसेड़ रहे हो। लेकिन नहीं, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने कहा प्रेम पुमर्थो महान, महान पुमर्थ प्रेम एव। प्रेम पंचम पुरुषार्थ क्यों है? बोले प्रेम पंचम पुरुषार्थ इसलिए है, श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा है प्रेम इसलिए पुरुषार्थ है क्योंकि प्रेमी मोक्ष के लिए लालायत नहीं देखे जाते हैं, पर मुक्तात्माओं को भी भगवत प्रेम के महात्म्य का जब बोध होता है तो वो भी भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए लालायत देखे जाते हैं। सुखदेव जी देखे जा रहे हैं, सनकादिक के देखे जा रहे हैं। प्रेम भगवान का अत्यंत, उद्धव जी महान ब्रह्मविद वरिष्ठ हैं और वो भगवत प्रेम के लिए व्याकुल देखे जा रहे हैं। और अब अतिकाल हो गया है, ब्रह्मर गीत हो गया। ठाकुर जी का संदेश श्लोक क्रम से हम फिर कभी सुनाएंगे, जरूर सुनाएंगे। और अंत में उद्धव जी की प्रार्थना
कह के आज का विषय का उपसंहार करते हैं। आसा चरण रेणुजुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा बेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। इन गोपियों की चरणरज यहाँ जुषाम प्रेम पूर्वक सेवन करने वाला, प्रेम पूर्वक गोपियों की चरणरज सेवन करने वाला मैं बन जाऊं। यदि इस उद्धव रूप में मुझे वह दुर्लभ हो, सुलभ न हो, तो वृंदावन में गुल्म बन जाऊं, लता बन जाऊं, औषधि बन जाऊं। लोक वेद की श्रृंखला त्यागना बड़ा कठिन है, लेकिन उसकी जंजीर को त्याग करके भगवान के उन चरण कमलों को प्राप्त किया जिनकी रज आज भी वेद की ऋचाएं खोज रही है, उन चरणों को प्राप्त किया। ब्रह्मा शंकर लक्ष्मी जिन चरणों का अर्चन वंदन करते हैं, उन चरणों में ऐसा अगाध प्रेम इन्होंने प्राप्त किया। मैं गोपियों को प्रणाम नहीं, गोपियों की चरण में रज का जो एक एक कण है उसको सैकड़ों सैकड़ों साष्टांग प्रणाम करता हूं। वंदे नंदब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्ष्णसा यासाम हरिकथोद्गीत पुनाति भुवनत्रयम्। यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। ये जो भगवान का यह इन गोपियों की जो प्रेम भरी वाणी है, वो केवल गोपियों को पवित्र नहीं करती है, पुनाति भुवनत्रयम्, श्रोता वक्ता सहित पूरे भुवन को, उस ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली गोपियों की वाणी है। स्वामी जी अभी कथा मंच से ही उठ के आए और इतनी देर तक उनको बिठा के रखना ये हमारी धृष्टता है, लेकिन क्या करें, हमारी गति बड़ी मंथर है। 16 तारीख से 3-4 घंटे रोज चर्चा उद्धव गोपी संवाद की हो रही है और अभी इतने पीछे रह गए कि ये श्लोक तो जल्दी जल्दी पूरे करने पड़े, तो अभी मन नहीं भरा। भागवत जी के आचार्यों के टीकाओं के कुछ भाव बहुत थे कहना, लेकिन नहीं कह सके। करना ही और क्या है, फिर कभी ठाकुर जी अवसर देंगे। मन है कि कभी वृंदावन में केवल भ्रमर गीत की ही चर्चा 1 सप्ताह में करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हमारे पूज्य स्वामी जी बड़े दिव्य कोटि के महापुरुष हैं, हमारे ऊपर बहुत अनुग्रह है, बड़ी कृपा है, अतिशय कृपा है, और आज से नहीं बहुत पहले से कृपा है। और हम अत्यंत इस बात से प्रसन्न हैं कि वर्तमान पूज्य श्री महंत जी महाराज ने आपको श्री अखंडानंद आश्रम के महंत के रूप में अभिषिक्त किया है, क्योंकि इस प्रकार के परिमार्जित वक्ता, परिमार्जित विद्वान पूज्य स्वामी जी के स्थान पर विराजें, इससे उस आश्रम की विशेष गरिमा और महिमा है। और ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, आपका जीवन ही भगवत गुणगान है। लगातार व्यस्त रहते हैं, लगातार कहते हैं। और श्री ठाकुर जी की, गुरुदेव की ऐसी कृपा है, परम श्रद्धेय महाराज श्री की ऐसी कृपा है कि आर्ष ग्रंथों में, सब ग्रंथों पर आप साधिकार अत्यंत सारगर्भित सुंदर प्रवचन प्रस्तुत करते हैं। और जैसा कल
पूज्य जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य श्री हंस देवाचार्य जी कह रहे थे, एक विशेषता है, आप कभी विषयांतर नहीं होते। और हमको तो कहने का तरीका ही मालूम नहीं, कहां से कहां भाग के चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, लौट के वहां आ पावे या ना आ पावे। लेकिन कथा कैसे कहनी चाहिए ये किसी को सीखना हो तो आप जैसे महापुरुषों से सीखना चाहिए। हमारी बड़ी इच्छा थी कि आज इस कुंभ सत्र की पूर्णता हो रही है और आपकी वाणी से, आपके आशीर्वाद से इसकी पूर्णता हो, ये हमारा मन था। तो आज आपने अतिशय कृपा करके और यहाँ विराजमान होकर हमारे उस भाव की पूर्ति आपने की है। हम महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, सब लोग शांति से बैठे रहेंगे। बस एक पद, उद्धव जी के भाव वाला पद कह करके हम विराम करेंगे। और ये पद उद्धव जी के स्वर में स्वर मिला के, उनके भाव में भाव मिलाकर हम सब लोगों को हृदय से ये पद पुकारना है, ये भाव कहने। जय राधे श्री कुंज बिहारिणी, जय राधे श्री कुंज बिहारिणी, बेगही श्री ब्रजवास दीजिए, बेगही श्री ब्रजवास दीजिए। जय राधे श्री कुंज बिहारिणी, बेगही श्री ब्रज वास दीजिए। जय राधे